कौन थे कैप्टन साहिल मदान जो उड़ा रहे थे अजीत पवार का विमान? बारामती में लैंडिंग के दौरान कैसे हुआ हादसा? अजीत पवार के निधन पर रोया पूरा महाराष्ट्र। पहले जोर की आई आवाज, फिर हर तरफ फैल गया विमान का मलबा। घड़ी और चश्मे से हुई अजीत पवार की पहचान, मंजर देख सहमा पूरा हिंदुस्तानी। अजीत पवार के प्राइवेट जेट में कितने लोग थे सवार? हादसे में चली गई कितने लोगों की जाने? चश्मेदीद ने बताई पूरी कहानी, रनवे से कैसे फिसला विमान। जी, अजीत पवार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम सुबह अपनी प्राइवेट जेट से सवार होकर सभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अजीत पवार की इस प्लेन ने सुबह 8:10 में उड़ान भरी और जब 8:50 में लैंडिंग का वक्त आया, प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत विमान को बारामती में उतारने की कोशिश करने लगे। लैंडिंग के वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। खेतों में गिरते ही यह प्लेन पूरी तरह से जलकर राख हो गया और विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। इस विमान को कैप्टन साहिल मदान उड़ा रहे थे। उनके साथ को पायलट कैप्टन संभवी पाठक भी विमान में मौजूद थे। कौन थे कैप्टन साहिल मदान और कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? आइए वीडियो में विस्तार से समझते हैं। विमान के कैप्टन साहिल मदान काफी अनुभवी थे। साहिल मदान साल 2010 से कमर्शियल विमान उड़ा रहे थे। उन्होंने हजारों उड़ानें भरी और सभी को रनवे पर सुरक्षित उतारा, लेकिन आज बारामती का मौसम भी खराब था और प्लेन में तकनीकी खराबी भी आ गई। इसके वजह से अनुभवी पायलट होने के बावजूद साहिल मदान विमान को कंट्रोल नहीं कर पाए और विमान के साथ घटना घट गई। साहिल मदान के साथ उनके विमान में को पायलट संभवी पाठक भी मौजूद थे और इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई। 2 पायलट के साथ अजीत पवार और उनके सहयोगी विधिव जाधव और पिंकी माली भी इस प्लेन में हादसे की शिकार हो गई। अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। 66 साल की उम्र में भी उनके अंदर युवाओं की तरह जोश था। वह आज भी 4 रैलियों की संबोधित करने के लिए निकले थे। एक चश्मदीद ने बताया कि विमान हवा में हिलने लगा था। मैंने अपने आंखों से यह सब देखा है। जब प्लेन नीचे उतर रहा था तभी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी है। ऐसा लग रहा था प्लेन गिर जाएगा और कुछ ही सेकेंड में प्लेन खेत में गिर गया और कई बार तेज आवाजें आई और चारों तरफ इसके बाद धुआं ही धुआं फैल गया और मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। कई लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि चाहते हुए भी लोग मदद नहीं कर पाए। विमान की परखच्चियां उड़कर दूर दूर तक बिखर गईं। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में एक शोक की लहर फैल चुकी है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति की एक बहुत बड़ा चेहरा थे। उनका जाना देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट।